नमस्ते किसान साथियों, मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ सिरपुर तरडी में। शायद यहाँ का एक वीडियो आज के 6 महीने पहले जब ये प्लॉट लगा हुआ था तब मैंने डाला हुआ है और CKG9 बनाना प्लांट्स यहाँ पे लगा हुआ है। लगभग जून की फर्स्ट वीक की लागवड़ है 2024 और लगभग ये किसान की मेहनत का फल मैं आपको दिखा रहा हूँ और कुछ किसान से भी समझना चाहता हूँ, क्योंकि किसान काफ़ी एग्रेसिव है और हर बार कुछ नया सीखने के लिए तैयार होता है। ये तरडी गांव एक्सपोर्ट के हब में एक अलग इसकी पहचान है और यहाँ पे कई सारे कंपनियों के पौधे लगते हैं और हर फार्मर के यहाँ से एक्सपोर्ट्स है। लेकिन वैभव भाई मेरे साथ पिछले 4 साल से जुड़े हुए हैं और 2 साल से पौधा मेरे से ले रहे हैं और हर बार मुझे पौधे में क्या चेंजेस करना है, उनको क्या चाहिए, उस हिसाब से उनको जो बना कर दे रहा हूँ। पिछले साल इन्होंने 500 पौधा लगाया था, शायद इनका बर्ड इंजेक्शन करने वाला एक वीडियो मैंने डाला हुआ था, शायद आप उनको देखोगे तो समझ पाओगे। तो किसान की मेहनत और एक शेड्यूल, क्लाइमेट कंट्रोल और वाटर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों को आप अगर एकदम बारीकी से करते हो खेती किसानी में तो लगभग ये परिणाम स्वरूप फल आपके आंखों के सामने दिखता है। और लगभग क्या ग्राफ रखा हुआ है, वाटर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ज़मीन जो है सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें उनसे समझते हैं। क्योंकि कई बार सेशन में या वीडियो में मैं ही बात करता हूँ, एक्चुअल फार्मर से भी समझना है कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, एक्सपोर्ट में हम लोग कैसे बढ़ सकते हैं। जैसे बनाना बर्ड इंजेक्शन यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया हुआ है और आगे टैगिंग और बैगिंग भी चल रहा है। थोड़ा सा वो भी दिखा रहा हूँ, ये इसलिए पोर्शन दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 7000 CKG9 का पौधा लगा हुआ है और अलग अलग टापू है। जैसे ये वाला एक टापू अलग है, ये वाला टापू अलग है और ये वाला इसके ऊपर वाला टापू अलग है। मतलब ऊपर नीचे लेवली ज़मीन है। इसकी लागवड़ डेट क्या है और आज की डेट क्या है, ये सारी चीज़ें अपन वीडियो के माध्यम से जानते हैं। और भैया भी है मेरे साथ में, राज कपूर भी है, जो घूमते घूमते आए और इनको लगा कि ये किसके प्लॉट में घुस गए, तो ये CKG9 का ही प्लॉट है और ये वैभव ने डेवलपमेंट किया हुआ है। एक्चुअली किसान के मेहनत का फल इसमें निकला हुआ है। थोड़ा अंदर चलते हैं, है ना। बैगिंग यहाँ पे चल रहा है और बर्ड इंजेक्शन भी हो गया है। बर्ड इंजेक्शन का कुछ छोटा नमूना मैं दिखा देता हूँ। जैसे बर्ड इंजेक्शन अगर हर बंच के ऊपर होगा तो ये इसके ऊपर थोड़ा इंजुरी आपको दिखेगा। ये बंच ऊपर से नीचे तक आया हुआ है। अभी इसके जो पत्ते की सफाई है, इसको ये क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद में बैगिंग और टैगिंग करेंगे। वैभव भाई, थोड़ा सा आपका परिचय बताइए और आपके मेहनत का जो फल निकल के आया हुआ है, थोड़ा इसके बारे में किसान भाइयों को बताइए कि बहुत ही कम समय में, कितने साल में आपने केला खेती को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ के जो आगे बढ़े हुए हो, वो थोड़ा सा किसान मित्रों से थोड़ा वार्तालाप कीजिए। नमस्ते। मेरा नाम वैभव, मैं तरडी गांव से हूँ। तहसील शिरपुर, डिस्ट्रिक्ट दुधिया, महाराष्ट्र। ये प्लांटेशन मेरा 8 जून को हुआ था और दूसरा वाला 10 जून को हुआ था और ये 4.5 महीने में इसकी ये फ्लावरिंग पे आ चुका था और अभी बैगिंग चल रही है। BI इसका हो चुका है, तो इसकी फ्लावरिंग 90% हो चुकी है। तो इसका मैंने टारगेट पकड़ा है कि 15 फरवरी से लेकर मार्च एंडिंग तक इसकी हार्वेस्टिंग हो जानी चाहिए। इस हिसाब से प्रयास चल रहे हैं। अभी कई तरह के प्लॉट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो CKG9 पिछले साल 500 पौधा लगाया आपने, जी
एक अलग वैरायटी के साथ में, और आपको लगा कि नहीं मुझे गणेश के साथ में चलना चाहिए, किसान कार्यशाला के साथ चलना चाहिए, तो इस साल 7,000 पौधे आपने लगाए। उसमें से 6,000 पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं और 1,000 पौधे आपने किसानों को अलग अलग प्लॉट में बांटे हुए हैं। तो लगभग लगभग जितने भी किसानों को आपने पौधे दिए हुए हैं और आपने भी पौधे लगाए हुए हैं, तो आपको पौधे में क्या बेटर रिजल्ट मिला बाकी पौधे के बदले? जैसे कई सारे किसानों के मन में ये है कि नहीं मैं यही पौधा लगाऊं, यही मतलब कि इसी कंपनी का लगाऊं। तो पिछले 2 साल से आप मेरे साथ में हो, तो पौधा मायने रखता है कि पौधा लगाने के बाद में किसान की प्रैक्टिस मायने रखती है? दोनों मायने रखते हैं। अगर एक ही मिल गया, किसान की प्रैक्टिस हो, अगर पौधा अच्छा ना हो तो फिर किसान क्या कर ले। ये बात है। बराबर। अगर पौधा भी अच्छा हो और अगर मतलब दोनों मायने रखता है, ये बात है। दोनों बेटर मतलब चाहिए, दोनों दोनों एक दूसरे में कंबाइंड होने चाहिए। होनी चाहिए। अभी लगभग लगभग आपके गांव में कम से कम 20 लाख पौधे लगते होंगे। जी हाँ। बराबर। अलग अलग कंपनियों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपने एक एज अ मेरे ऊपर ट्रस्ट करके और सीके पीएल के ऊपर ट्रस्ट करके सीके जी9 का पौधा लगाया, तो इसमें और क्या चेंजेस करना चाहिए? आज के 2 महीने पहले जो अपनी बातें हुई थी आज वो फुलफिल हो चुकी है। जी हाँ। लगभग लगभग आपने मुझे जितनी क्यूरिया बताई थी, तो मैंने आपको बोला था कि एनी अबाउ अगर आप दूसरे भी जी9 प्लॉट्स अगर देखोगे उसमें सेम कंडीशन अगर है इस साल के वातावरण के हिसाब से, तो फिर हम लोग सही है। जी हाँ। बराबर। अगर हमारे ही इसमें वो डिसऑर्डर है तो फिर हमें कहीं ना कहीं चेंजेस होना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपने मुझे बताया कि नहीं एज इट इज हम लोग एज अ ठीक है। ठीक है। क्योंकि केलों की संख्या आर के सर जैसे एक्सपोर्ट में कई बार बोला गया है कि ऊपर के पंजों में 34 या 36 केले निकल रहे हैं, तो 3 हैंड बॉक्स लेने वाला यहाँ पे प्रीमियम बॉक्सेस वाला कोई भी एक्सपोर्टर नहीं है, किसान बनाने के लिए तैयार है। उसीलिए किसान को लगता है कि नहीं ऊपर के पंजे में 26 केले लास्ट हो और कम से कम नंबर ऑफ हैंड्स 9 हो। और जून में अगर हम लोग प्लॉट लगा रहे हैं या जुलाई में लगा रहे हैं तो नंबर ऑफ हैंड्स जो है कम से कम 10 से 12 आए, और नंबर ऑफ फिंगर उसमें मतलब केलों की जो संख्या है वो कम से कम 160 से लेकर 180 तक आनी चाहिए। कहीं कहीं पे वाटर मैनेजमेंट पुअर है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पुअर है, या पौधों में डिसऑर्डर आए हुए हैं न्यूट्रिशन की वजह से, तो उसमें 140 से लेकर 160 तक फलों की संख्या रख सकते हो। क्योंकि इस साल हुआ क्या, गर्मी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद में बारिश ने भी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया, तो जिन किसानों के पास में फर्टिगेशन की पूरी मोनोपोली थी उसका विजन एक था कि नहीं बारिश आ जाए तो भी मैं फर्टिगेशन करूंगा, तो बारिश आ जाए फर्टिगेशन करूंगा तो इसको वाटर सोल्यूबल के माध्यम से करूं मतलब ड्रिप एप्लीकेशन के माध्यम से करूं या फिर बेसल डोज के माध्यम से करूं। दोनों का तरीका अलग अलग है। जैसे कि 7 जून को पौधा लगाया 40 से 45 दिन में पहला बेसल डोज, दूसरा बेसल डोज 80 से 85 दिन में, तीसरा बेसल डोज 120 से 130 दिन में। अभी हम लोग अगर 80 से 85वें दिन में अगर बेसल डोज का प्रोटोकॉल कर रहे हैं। रोकना चाहूंगा, यहाँ पे बेसल डोज एक भी नहीं है। ओके देखिए, क्योंकि वो इसलिए कि मैं करने जा रहा था, बेसल डोज मैंने किया, फिर इतनी जोर से बारिश आई कि मैंने वो करना छोड़ दिया। बस थोड़ा ही 2-3 पाली को किया था, करना छोड़ दिया। अगली बार जब वो करने गया फिर से बारिश आई, फिर से छोड़ दिया। फिर मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैंने देखा यार चलो इसको कवर कर लेंगे, बाय ड्रिप कवर कर लेंगे। फिर मैंने सीधा मल्च कर दिया, तो इस हिसाब से बेसल डोज नहीं हुआ बारिश की वजह से। लगभग ड्रिप एप्लीकेशन से शेड्यूल हाँ, चला। मतलब वो यूरिया पोटाश जो हम बोलते हैं और डाया जो बोलते हैं, उसके अलावा 12 और ये मैंने इस्तेमाल किया है, फॉस्फोरिक एसिड वगैरह। मतलब स्टार्ट जो लगता है मतलब आज दिया और 4 दिन में जो यूटिलाइजेशन होता है, मतलब ये देखो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट गेन कैसे करना है। जैसे बेसल डोज भरना है तो उसमें स्लो रिलीज फर्टिलाइजर दिए जाते हैं कि वो आज भरो तो वो थोड़े दिन के बाद धीरे धीरे लगना शुरू होंगे, तो वो कंटिन्यूसली लगना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम पौधे की अवस्था देकर अगर उसको जो चाहिए फास्फोरस कब है तो फास्फोरस अभी चाहिए तो उसको 1261 के माध्यम से आज दो तो 4 दिन में अपटेक, तो उसकी जो रिकवरी है वो कंप्लीट हो जाती है। जैसे पोटैश हमें अगर देना है तो आप पोटैश 2 तरीके से देते हो, एक एमओपी और एक एसओपी। एमओपी को अगर दोगे तो वो लगने में 90 से 100 दिन लग जाता है, और
सल्फेट ऑफ पोटैश अगर दोगे तो आज दो तो 7 दिन में खत्म हो जाता है, मतलब तीसरे दिन से अपटेकिंग शुरू हो जाता है। जैसे 13-0-45 हुआ या 0-0-50 हुआ, ये इसमें पोटेशियम मिलता ही मिलता है। तो वो एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट चेन है, उसके लिए तो बहुत बड़ा सेशन चाहिए। लेकिन नॉर्मल तरीके से जो किसान, मैं जो बताने का प्रयास कर रहा था कि बेसल डोज जिन्होंने भरे तो हुआ क्या, जैसे 45वें दिन बेसल डोज भाई ने भरा, जून के 7 तारीख को पौधा लगा हुआ है, तो जुलाई के 10 तारीख या 15 तारीख को मेरा बेसल डोज का समय आया, जबकि बारिश बहुत हेवी रेन थी। जैसे मान लीजिए कि 10 तारीख को बेसल डोज में भर रहा हूँ, मैंने भर दिया और बहुत जोर से बारिश आ गई, अभी बेसल डोज वहां रुकेगा क्या? एक्चुअल होता क्या है, ये बेड के ऊपर या नाली में कहीं पे भी आपका पौधा लगा हो, तो नाली में भी पानी गिरेगा तो ये एक जगह पे कहीं ना कहीं खेत से पानी बाहर निकलने वाला है, या बेड के ऊपर है तो बेड के ऊपर से भी निकल के लीच होके बाहर निकल जाएगा। मतलब कि फर्टिगेशन शेड्यूल दिया हुआ है लेकिन पौधे को वो मिला नहीं है। एज वो कहाँ पे जाके बैठा हुआ है, नदी और नालों में, क्योंकि इस साल बारिश झमाझम हुई है। इसकी वजह से करपा, सिगाटोका, पौधे में रूट डैमेज, ये चीजें आपको कई प्लॉटों में दिखेगी। किसान अभी मानेगा नहीं, लेकिन इन चीजों को समझना पड़ेगा। रियलिटी ये होती है, ये भाई से मेरी पहली बात हुई थी, मुझे लगा था जैसे 7 जून 10 8 या 9 जून को लगा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, कई लोगों के फ्लावर अभी 30-40% निकले हुए हैं, जिनके जून के प्लॉट से बराबर। ये भाई ने मुझे आज के 1 महीना पहले बोला था कि मेरे 60% फ्लावर निकल के आ गए हैं। आज इसमें फ्लावर मतलब कि लगभग 10% होगा तो होगा। 400-500 बाकी, हजार है। हजार में ऐसे है कि वो फ्लावरिंग करेंगे ही नहीं, तो उसमें से अब हजार में से 500 पकड़ लीजिए जो फ्लावरिंग कर सकते हो, उसमें भी 200-300 कर दिए होंगे, बस बचेंगे 300-400 से बचेंगे, वो भी हो जाएंगे। लगभग ये 5.5 महीने में फ्लावर निकालना शुरू कर दिया प्लॉट ने। और आज तारीख है 14 दिसंबर 2024, प्लॉट लगा है 8 जून और 10 जून 2024। लगभग 90% फ्लावर्स निकल के आ चुके हैं। तो ये टाइम ड्यूरेशन क्यों इन्होंने किया, क्योंकि इनको पता है अगले साल जैसे ही अप्रैल लगा, अप्रैल के बाद में केले में रेट डाउनफॉल आ गया, हर साल होता है लगभग। और फरवरी और मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने में हेवी रेट होता है। खाली आपके प्लॉट्स में चिलिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो चिलिंग के लिए इनके पास इन्होंने पूरा बैगिंग और टैगिंग करके रखा हुआ है। दूसरा, केले की शाइनिंग अगर आप देखोगे, ये देखो एकदम सुपर क्वालिटी के बनाया हुआ है, और डंडे की मोटाई एकदम अच्छी है। न्यूट्रिशन में प्रॉपर गेन होना चाहिए। अभी मैं हर बार बोलता हूँ कि ये मेरे किसान के मेहनत का ये फल है ना। और वैभव भाई आज कुछ बताना चाहूँगे फार्मर्स को कि वैरायटी वो अलग है कि CK-J9 किसान लगाए नहीं लगाए, लेकिन किसान को कहाँ रिपेयर होना चाहिए केले के मामले में। क्योंकि केले में लगभग आप इस क्षेत्र में, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से मैं पूरा इंडिया घूम रहा हूँ, तो आप अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि खर्चे को भी आप कहीं ना कहीं रिपेयर कर रहे हो। खर्चा उतना ज्यादा नहीं, खर्चा पूछ लेना भाई, नहीं तो कई लोग मुझे बाद खर्चा में बहुत फोन कम होता करके है हमारा। पूछते हैं कि यार आप लोग ऐसे प्लॉट दिखाते हो जिसमें बहुत खर्चा होता है, आप खर्चा बता दो किसानों को। अभी तक 2 डोज किए मैंने, 40-40 हज़ार के, जो हेवी डोज में इसके लिए लाया था, बेसल डोज से देने के लिए। तो उसमें से डाया तो मैंने पपीता को दे दिया, फिर वो 40-40 हज़ार के थे, तो वो मैंने बाय ड्रिप दिए। फिर उसके बाद लगभग अब तक कुछ बहुत कम, मैंने कैलकुलेशन तो नहीं किया है, लेकिन जैसे कि 40,000 कितने पौधों के लिए? पूरे 5,700 पौधों के लिए। हम्म। तो 40-40-80 हवा, उसमें से डाया निकाल लीजिए, वो तो मैंने दिया है। फिर 25 बैग यूरिया की मैंने इसको दी है, कैल्शियम डाइट की 9 बैग दी है। सॉरी, मेरा बोरान गया नहीं था। फिर जिंक मैंने बस 2 ही बार दिया है। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, मतलब एक बार में 250 ग्राम गया है। पोटैश की 15 बैग गई है, यहाँ से आगे 15 जानी चाहिए। तो आप रफली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैंने टारगेट रखा है कि लास्ट तक 60 रुपये पर पौधे का खर्चा जाना चाहिए। यहाँ से अभी खर्चा बढ़ेगा, और तो यहाँ तक, और 05234 मैंने दिया नहीं है। मैं खुद की ग्रेड बनाता हूँ, 12 61 0050 लेके।
मुझे जैसा चाहिए वैसे मैं ग्रेड बनाता हूँ। मैं जैसे कि 13-045 मेरा गया नहीं है। ऐसी बहुत सारे ग्रेड से मैंने वाटर सोल्यूबल दी नहीं है, वो खर्चा बचाता हूँ मैं खुद और ग्रेड बना के। लगभग यील्ड में क्या लग रहा है कि कहाँ तक आ सकता है, मतलब पर बंच का जो वेट है, जैसे कोई भी बंच आप पकड़ो नॉर्मली तरीके से, जैसे ये वाला है, ये है, तो लगभग 25 से 30 के बीच में आपको एवरेज समझ में आ रहा है। मतलब एक बंच का वेट 25 किलो से लेकर 30 किलो के बीच में एवरेज कितना आएगा, ऐसा कुछ लग रहा है। जैसे जैसे ये वाला बंच है, बंच में वेट की मैं बात कर रहा हूँ अच्छा जी। कि एवरेजन जैसे 5000 पौधे, 7700, ठीक है, तो 5000 पौधों में एक बंच एवरेज कितना वेट दे देगा? आपने मराठी हाँ भाषा में एक घोडाचं वजन किती हाँ येईल? किती येईल असं तुम्हाला अच्छा, वाटते? तो पिछले साल का बताता हूँ। पिछले जो पहले साल मैंने लगाया था, एवरेज वेट मेरा 18 निकला था। उसके अगले साल में मेरा वेट एवरेज 22 निकला था। पिछले ही साल मेरा 24 निकला था। इस साल में पिछले साल से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 25 जो से 30? 25 प्लस ही रहेगा। वो 30 जाएगा मैं बता नहीं सकता, 25 प्लस ही रहेगा 100%। क्योंकि पिछले साल जो ये जो बोलते हैं, जहाँ पे हम लास्ट हैंड रखते हैं और उसकी जो मोटाई जो रहती है ना, वो इस साल में ह्यूज है पिछले साल से भी, तो 100% ज़्यादा ही रहेगा। और जितना केला ह्यूज नज़र आ रहा है ना, इसके पास स्टोरेज ज़्यादा है और इसको वेट गेन करने के लिए। पिछले साल ऐसा नहीं था, इस साल ज़्यादा है। काफ़ी अच्छा है और सुंदर प्लॉट बनाया हुआ है देखने के लिए। आप शिरपुर में तरडी करके ग्राम है, और भाई का नाम और पता आपको अगर चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। जिन किसानों को प्लॉट देखने हैं, एक्चुअल प्लॉट देखकर पौधा लगाना ये सेशन नहीं करना है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट को समझना है, वाटर मैनेजमेंट को समझना है, क्लाइमेट कंट्रोल को समझना है, उसके बाद में पौधे को समझना है ना। इसके लिए तो किसान कार्यशाला है ना? उसके लिए है किसान कार्यशाला, लेकिन होता क्या है कि कई बार एक ये होता है हम दोनों में, कई बार 10-10 मिनट तो हम लोग एक दूसरे को ऐसे रगड़ते रहते हैं मतलब वो रगड़ना मतलब कि क्या, कि उसमें से कुछ निकल के आने वाला है, और ये सामने है आपके कई बार। और ज्यादा दिन नहीं हुए खेती करने में, मेरे हिसाब से तीसरा साल होगा इनका। हाँ जी, हाँ, केले में तीसरा साल है। तीसरा साल है, तो मेरे हिसाब से अगले साल और प्लस रहेगा। हर साल प्लस रहता हूँ, अगले साल और प्लस रहेगा। ओके।